बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 8 है अपने पास। ए फेयर फॉर कैरिंग आउट 1200 kg of weight at a distance of 200 kilometer in RS 300. Find how much weight can be taken a distance of 300 kilometer for RS 500। किराए के 1200 किलोग्राम जो वेट है वो 200 किलोमीटर पे किराया उसका ले रहा है 300 रुपये। फाइंड हाउ मच वेट। अब हमने वेट मालूम करना है जबकि हमारे पास किलोमीटर 300 है और 500 रुपये उसका किराया है, तो वेट कितना उठा सकता है। तो अभी हम चलते हैं फॉर्मेशन की तरफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेट, डिस्टेंस और रुपीस। तो जो पहला हमारे पास वेट था वो 1200 किलोग्राम था, ठीक है, और वो 200 किलोमीटर तक ले जा रहा था और किराया हमसे 300 रुपये मांग रहा था। अगर हम उसी जगह पे 300 किलोमीटर उसको और ज़्यादा लेके जाएं, पहले 200 था अब 300 किलोमीटर है और उसको हम पैसे भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये वेट कितना उठा सकता है ये हमने मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने एरो लगाना होता है। पहले जहाँ से 100 वहाँ से एरो शुरू करें, ठीक है। तो अब देखें, पहले इन दो को कंपेयर करते हैं कि पहले 1200 किलोग्राम जो था 200 किलोमीटर तक ले जा रहा था। कितने किलोमीटर तक? 200 किलोमीटर तक। अब 300 किलोमीटर हो चुके हैं। अगर किलोमीटर बढ़ रहे हैं तो वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि 1200 किलोग्राम 200 किलोमीटर तक ले जा रहा था। अब हम क्या करें, किलोमीटर बढ़ा रहे हैं तो वेट भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, इसीलिए ये क्या हो चुका अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका। अब इसको छोड़ें, अब देखें किलोग्राम और इसकी तरफ आए, रुपीस की तरफ। अगर 1200 रुपये जो 1200 किलोग्राम था वो 300 रुपये में लेके जा रहा था, अगर हम उसकी जगह पे 500 रुपये देंगे, जाहिर सी बात है जो 1200 किलो केजी था वो 300 रुपये में लेके जा रहा था। तो अगर हम 500 रुपये देंगे तो ज़्यादा केजी उठाएगा, इसीलिए ये भी क्या हो चुका, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो चुका। एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, इसीलिए ये क्या हो चुका अपने पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका एरो भी क्या आएगा, ऊपर आएगा। अब क्या करेंगे हम, जहाँ से टेल हो वहाँ से शुरू करें। एक्स को यहाँ लिखें, ठीक। अब देखें पहले एक्स, अब इसके नीचे भले आप लिखें 1200, जहाँ पे हेड है आपकी मर्जी, अगर नहीं इस तरफ लिखना चाहें भी आपकी मर्जी है। तो ये लिखते हैं, जहाँ से टेल हो वहाँ से शुरू करें। तो 300 और हेड कहाँ है, 200 के करीब, तो 200। अब देखें मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम, जहाँ से टेल शुरू हो वो पहले लिखें, ठीक। अब देखें हेड कहाँ पे है, 300 के करीब, तो 300 लिखते हैं। और हमने क्या करना था, ये भी इस तरह मल्टीप्लाई में रखना था, तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई में रख लेते हैं इसको, 1200 kg, ठीक। तो देखिए अब ये दो जीरो में कट रहे हैं, ये दो जीरो में कट रहे हैं। अगर कट रहे हैं तो ख़त्म कर दो, एक तीन और ये एक तीन ख़त्म हो रहा है। और देखें ये दो जीरो तो ख़त्म हो चुके, यहाँ बचा 2, तो 2 1 द 2 और ये 6 टाइम टेबल लगेगी 12 पे, और डबल ज़ीरो पे नहीं लग रही, डबल ज़ीरो ऊपर ही चले आएंगे, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा अभी, x इक्वल, और ये इसकी जगह पे 1 आ गया, इसकी जगह पे अब क्या आएगा अपने पास 5 और मल्टीप्लाई 600। तो अगर हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, तो ये आएगा अपने पास 30। तो ये 3000 रुपये किराया लेगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगली पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।